Hello students, today in this video we are going to discuss about the problem of indeterminate forms from the exercise 6.4 question number 7. Now first part of this question is if limit x tends to 0, then evaluate tan x upon x to the power 1 by x square. अब अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास जो फॉर्म बनकर आ रही है उसको अगर ध्यान से देखें हम लोग तो अभी इस पे जब हम लोग डायरेक्टली tan 0/0 तो देखा जाए तो ये 0/0 का फॉर्मेट है और ये फिर टू द पावर इन्फिनिटी हो जा रहा है, मीन्स 0 अपॉन अगर हम कहें तो ये 0 इन्फिनिटी का फॉर्म आता है। इसलिए अभी हम लोग सबसे पहले क्या कहेंगे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स इफ द गिवन function is written by fx. Now taking log both sides, then we get log of fx and also apply limit x tends to 0 of LHS. Then we get now limit x tends to 0. When taking log, then function may be written in this form tan x upon x to the power 1 by x square. जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर log लिया दोनों तरफ तो ये हो जाएगा लेट लिमिट x टेंड्स टू 0 log of fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log of tan x अपॉन x टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log टू द पावर log m टू द पावर n है तो इसे हम लोग n log m लिख सकते हैं, मीन्स ये log की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी का जैसे ही हम लोग यूज करते हैं तो हमारे पास ये कैलकुलेशन कन्वर्ट होकर के कुछ ऐसी आ जाती है 1 बाई एक्स स्क्वायर। उससे पहले लिमिट है तो लिमिट लगा देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये जो पावर में था वो मल्टीपल में आ गया और हमारे पास हो जाएगा log tan x अपॉन x। केस कुछ ऐसा बन गया, मीन्स 1 अपॉन इतना। अब अगर ध्यान दें हम लोग तो हम अगर अब इस पे अभी भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट अप्लाई करने पर तो ये हमारे पास 0 डॉट इन्फिनिटी की फॉर्म आती है। 0 डॉट इन्फिनिटी के फॉर्मेट पर हम जा रहे हैं तो इसलिए आगे अभी हम लोगों को इस पे क्या करना, अब हम इस पे अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल। नाउ अप्लाई एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कहीं पर कोई फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है फाई एक्स अपॉन साई एक्स, मीन्स ये दो डिफरेंट फंक्शन, इसलिए मैंने एक को फाई है और दूसरे को साई ले लिया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगले स्टेप में जैसे ही हम इसका डेफिनेशिएशन करेंगे तो ये ऊपर फाई डैश एक्स हो जाएगा, मीन्स न्यूमरेटर पार्ट का अलग डेफिनेशिएशन और डिनोमिनेटर पार्ट का अलग डेफरेंशिएशन, मीन्स फाई डैश एक्स अपॉन साई डैश एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो इस फॉर्मेट पे भी समझ सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते समय देखिए यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर था, log tan x अपॉन x था, तो 1 बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 बाई एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख लिया और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। x के प्लेस पर हमारे पास जो वैल्यू है वो tan x अपॉन x है, इसलिए ये एज इट इज लिख दिया। log x का मीन्स 1 अपॉन x की वैल्यू हो गई और हम लोगों को इस पे x के प्लेस पे tan x अपॉन x है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर डिवाइड रूल लगाना है, tan x अपॉन x है, तो सबसे पहले हम लोगों ने x को रोक लिया और tan x का किया डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x हो गया, माइनस सेकेंड टाइम tan x को रोक लिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और होल अपॉन में जो वैल्यू चल रही थी वो अपॉन में कोई वैल्यू नहीं बची थी, केवल इतना था, इसलिए अब इतने को सॉल्व करके छोड़ दिया। ध्यान से देखिए ये tan x अपॉन x है, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स tan x यहाँ था, जो अपॉन की वैल्यू थी उसको हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया, वो कुछ इस फॉर्मेट का लिखा जा सकता है।
अब मैं ऊपर के पार्ट को इरेज कर देता हूं। ऊपर के पार्ट को इरेज करते हैं, तो करने के बाद देखिए ध्यान से, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x² इंटू एक्स अपॉन 10x x² x माइनस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन में हमारे पास यहाँ तक की वैल्यू आ गई है। अगर हम अब इसका एडजस्टमेंट करना चाहें, जब हम लोगों ने log x का डिफरेंशिएशन किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो इसी चीज को हम लोगों ने चेंज करके इसको लिख दिया है x अपॉन 10x, और डिवाइड रूल से ये x² अपॉन में आ गया था, और अपने पास दूसरी जो वैल्यू बची थी वो 1/x²। ये 1/x² आई थिंक ऑलरेडी हम लोग लिख चुके थे। ऊपर का पार्ट इरेज हो चुका है। आइए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं हम लोग, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि नीचे के पार्ट को इरेज कर दिया था मैंने। चलिए, सबसे पहला काम हम लोगों ने f(x) इज इक्वल टू फंक्शन लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और हमारे पास वैल्यू आ गई क्वेश्चन की 10x अपॉन x टू द पावर 1/x²। वैसे ये 1/x² लॉग की प्रॉपर्टीज हम लोग पहले लेकर के आए थे, तो यहाँ कोई फर्क नहीं था, आगे का बिल्कुल स्टेप सही था। चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम लोग इसको चेकआउट करेंगे। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, देन वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 log of f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए log जैसे ही हम लोग इधर लेंगे तो ये 1/x² पहले चला आएगा, और ये हो जाएगा log 10x अपॉन x। और चूंकि ये 0/0 का फॉर्मेट था, कहने का मतलब ये कि 0.infinity का फॉर्मेट, अगर अभी हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ये फॉर्मेट हमारा 0.infinity की फॉर्म आएगी, इसलिए हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। नाउ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से पहले हम इस फंक्शन को कुछ ऐसा बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे अपनी। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 10x अपॉन x, और ये 1/x² जो था ये यहाँ मल्टीपल में, मीन्स डिनोमिनेटर में ये वैल्यू शिफ्ट हो गई। हमारे पास अब ये वैल्यू हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, तो हमारे पास ये, इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो 1/x का मतलब हो गया कि 10x अपॉन x, तो उस चीज को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं x अपॉन 10x। अभी इसके पहले वाले स्टेप में भी हम लोग देख चुके थे, तो ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, और इस पे डिवाइड रूल के रिगार्डिंग हम काम करेंगे, तो x को रोक लिया, 10x का डिफरेंशिएशन sec² x हो गया, माइनस सेकेंड टाइम 10x को रोक लिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अपॉन में डिवाइड रूल में x² हो जाता है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर हो जाता है, और x² जब हम इस वाले x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई x अपॉन 10x, x sec² x माइनस 10x अपॉन x²। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अगर माइंड लगाएं तो ध्यान से देखिए, हमारे पास केस आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और x अपॉन 10x, तो इतने की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 1 हो जाती है। ये फार्मूला होता है, हम लोगों ने 11th क्लास में भी इस फार्मूले का बहुत यूज किया है, या इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी करते थे, x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x गोज टू 1। तो ये दोनों के लिए ट्रू होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसकी वैल्यू को हम लोग 1 कर देते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमारे पास फंक्शन हो जाएगा x sec² x माइनस 10x अपॉन ये वाला x² था और ये 2x, दोनों मीन्स ये जब अब मल्टीप्लाई होकर के, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से समझ में आ जाए आपको, 1/2x। तो ध्यान देंगे, अब ऊपर का पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, लास्ट का ये पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब की बार इरेज करने में। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0, और हमारे पास हो गया x और x² अपॉन में आकर के x³ हो जाएंगे, और 2 मल्टीपल में था तो 2, ये वाला मल्टीप्लाई वाला 2 हो गया। ऊपर की वैल्यू हो गई हमारे पास x sec² x माइनस 10x, और इधर की तरफ हमारा वो जो लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन पे अप्लाई है वो चल रहा है LHS में।
चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते समय जरा माइंड के रिगार्डिंग देखें तो इस फंक्शन पे अभी भी अगर हम 0/0 रखेंगे, मीन जैसे ही लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म आएगी। तो जैसे ही 0/0 की फॉर्म आ रही है, इसका मतलब हो गया कि हम अगेन टाइम यूज कर लेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो दोबारा जब एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे तो देखिए चीजें क्या हो जाएंगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब की बार हम लोग जब करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन, मीन्स एक्स को रोक लिया और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 sec x इंटू और फिर sec x का करेंगे तो sec x tan x, कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन इसका हो गया, प्लस अब की बार sec स्क्वायर x को रोक लिया, sec स्क्वायर x को रोक लिया और x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया, और माइनस tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारे पास sec स्क्वायर x। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू थी वो थी 2x3, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमको वैल्यू मिल गई 6x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और sec स्क्वायर x हो जाएगा 2, मीन्स हो गया 2 sec स्क्वायर x tan x, और इसके मल्टीपल में x है तो इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए 2x sec स्क्वायर x tan x प्लस यहाँ पर sec स्क्वायर x पॉजिटिव था, यहाँ sec स्क्वायर नेगेटिव, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए और अपॉन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6x स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए इस एक x से ये एक x भी कैंसिल हो गया और हमारे पास अपॉन की वैल्यू 6 हो गई है और यहाँ पर वैल्यू आ गई थी 2। तो अगर अब भी हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर से हमारे पास 0/0 का ही फॉर्मेट आ रहा है। अगर इस पर भी हम लोग लिमिट अप्लाई करें तो एक बार इस पर हमें फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। नाउ अगेन टाइम वी हैव टू यूज एल हॉस्पिटल रूल, देन वी गेट, अब हमारे पास फंक्शन जो था लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन हमारे पास है 2 sec स्क्वायर x tan x, तो 2 sec स्क्वायर tan x अपॉन sec x, इस पे हम लोग एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स एक्स कैंसिल होने के बाद हमारे पास यहाँ वैल्यू बच रही है 2 sec स्क्वायर x इंटू में हमारे पास 10x अपॉन में हमारे पास है 6x। ऐसा कर लेने पर अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो इसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक तो पहले LHS की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ fx, चूंकि इधर हम लोगों ने fx सेलेक्ट किया था, इज इक्वल्स टू, हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0। और अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स 2 जो मल्टीप्लाई में उसको पहले लिख दिया और हमारे पास वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x, इसको हम लोगों ने अलग कर दिया और 2/6 में डायरेक्टली ये 2/6 पूरा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि ये इस पे हो जाए, और इनटू में एक बार लिमिट केवल इस फंक्शन पे अप्लाई करता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x और अपॉन में x कर दिया। ऐसा कर लेने से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आइए ध्यान से देखते हैं, 2/6 को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/3, और अगर इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो sec 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये 1 हो जाएगा इनटू, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी, चूंकि ये फार्मूला ही होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x गोज टू 1, तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया 1/3, मीन्स हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ fx, यहाँ पर हमारे पास चूंकि लॉग शुरू से ही लेके चल रहे थे हम लोग, नाउ लॉग ऑफ fx इज इक्वल टू 1/3। इट इम्प्लाइज डेट, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये तो e की पावर में आ जाएगा, मीन्स हमारे पास यहाँ जो वैल्यू निकल कर आने वाली है ये पावर में शिफ्ट होती है, तो डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू e टू द पावर 1/3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म का केस बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है अपने पास, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, fx इज इक्वल टू 0
लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x होल पावर x प्लस 5 बाई एक्स, x प्लस 5 बाई एक्स। अब इसमें भी वही काम करना पड़ेगा कि हमें टेकिंग लॉग बोथ साइड्स के ही कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे लॉग इस पे अप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 अपॉन एक्स पहले आ गया और लॉग के साथ ये हो जाएगा 1 प्लस 2x। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास यहाँ अगर 0 हम अप्लाई कर दें तो ये केस कैसा हो जाएगा, 0/0 फॉर्म का केस बोल सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग इसको क्या करेंगे, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल काम करना पड़ेगा। तो अब इस पे एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही हम लोग यूज करना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में ये क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x प्लस 5 अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस 2x है। तो आइए सबसे पहले इस पे हम लोग डिवाइड रूल, इस फर्स्ट फंक्शन पे डिवाइड रूल लगा देते हैं और उसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस पे जैसे हम लोग डिवाइड रूल लगाएंगे, ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है x प्लस, बल्कि डिवाइड रूल क्या, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि x प्लस 5 है, इनटू में हमारे पास लॉग 1 प्लस 2x है और अपॉन में x है। अब ये ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन बनाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो 1/1 प्लस 2x हो गया। और जब इस 1 प्लस 2x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, 2x का 2 आ जाएगा। मीन्स अब की बार हमने log 1 प्लस 2x को रोक लिया और x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। अपॉन में x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग अब क्रैक कर लेंगे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास अब अपॉन में 0 का कोई केस आ नहीं रहा है, तो हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 2 हो गया, अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 0 मीन्स 0 इतना हो जाएगा, प्लस लॉग 1 प्लस 0। इसको और सॉल्व करें तो देखिए 5 2 जा 10 अपॉन 1 हो गया, प्लस लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो डायरेक्ट 0 लिख दिया, मीन्स सॉल्व करके हमारे पास 10 आ गया। और जैसे ही हमारे पास 10 आता है तो हम यहाँ पर जो वैल्यू लेट करके चले थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग fx इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके 10 आ गया। तो इतने पार्ट्स को इरेज करके अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू को इक्वेट कर देता हूँ 10 के। जैसे ही हम यहाँ पर 10 की वैल्यू को इवेलुएट करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मैंने क्या था कि डायरेक्टली हमको यहाँ मिल जाता है fx इज इक्वल टू e टू द पावर 10, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ थैंक यू क्लास।